तो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही बड़े और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप शुरुआत में ही आर्टिकल का ये कटआउट देख लीजिए। इसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मूल के एक व्यक्ति को सीआईए का प्रमुख घोषित करने जा रहे हैं। जी हाँ, अब सीआईए के बारे में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। वो जो डीप स्टेट वगैरह की बात कही जाती है उसमें सीआईए ही प्रमुख सबसे बड़ी बॉडी है, इस तरह की बातें बताई जाती है। वैसे तो डीप स्टेट को कोई भी पूरी तरह से वर्गीकृत नहीं कर सकता, ना ही इसके अलग अलग वर्गों को कोई बता सकता है कि इसमें कौन कौन शामिल है, लेकिन जो अनुमान लगाए जाते हैं और जो बताया जाता है उसमें सीआईए का महत्वपूर्ण योगदान है। सीआईए बोले तो अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी, जैसे कि भारत के अंदर हमारी रॉ है या फिर इजराइल के अंदर मोसाद और किसी जमाने में सोवियत यूनियन के अंदर केजीबी हुआ करती थी, ठीक इसी तरह की ये एक सीक्रेट एजेंसी है। अब सीआईए के रिसेंट कारनामे अगर हम लोग देखें तो ये बड़े ही डरावने हैं। सीआईए द्वारा दुनिया भर के देशों में कई तरह के ब्लंडर्स हाल फिलहाल में ही करवाए गए हैं। फिर आप बांग्लादेश में तख्ता पलट देख लीजिए, उसमें भी सीआईए का योगदान है। पाकिस्तान के अंदर जो हिंसा वगैरह हुई थी उसके पीछे भी सीआईए का हाथ था। भारत के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो इंटरफेयर किया गया था वो भी सीआईए के माध्यम से किया गया था। एंड और भी इस तरह के कई कारनामे जो कि स्पेशली भारत के खिलाफ ही सीआईए द्वारा किए गए हैं। इनकी अगर हम लोग लिस्ट के ऊपर काम करना शुरू करें तो ये बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है। अब ट्रंप द्वारा पहले ही इस बात की घोषणा कर दी गई थी और ये जाहिर कर दिया गया था कि जैसे ही वो इलेक्शन जीतते हैं तो वो अपने हिसाब से सारी ब्यूरोक्रेसी को सेट करने जा रहे हैं। हर बड़े और महत्वपूर्ण पद पर वो उसी व्यक्ति को बिठाएंगे जो कि उनके लिए लॉयलिस्ट है, ताकि उनके सारे काम बड़ी आसानी से हो पाए। वो लोग वैसा ही सोच पाए जैसा कि वो खुद सोचते हैं। तो अपनी विचारधारा को यहाँ पर वो बड़े स्केल पर प्रमोट करने जा रहे हैं, जिसमें सीआईए के प्रमुख का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बताया जा रहा है कि काश पटेल जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इन्हें वो सीआईए के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करने की तैयारी कर चुके हैं और इस बात की घोषणा इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान ही कह दी थी। काश पटेल जी को स्पेशली ये कहा गया था कि आप तैयार रहिएगा, इलेक्शन जीतने के बाद आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का पुराना कार्यकाल था वर्ष 2016 से लेकर 20 के बीच में, उस समय भी ये सीआईए के डिप्टी डायरेक्टर के पद पर इन्हें बैठाना चाहते थे, लेकिन चूंकि ये भारतीय मूल के हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, ओरिजिनल अमेरिकन नहीं है, इस वजह से इनकी इस नियुक्ति का काफी विरोध देखने के लिए मिला और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप इन्हें नियुक्त नहीं कर पाए। हालांकि ये सारी प्रक्रियाएं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने कार्यकाल के आखिरी सप्ताह में की जा रही थी, तो वहां पर तो विरोध काम कर गया। लेकिन अब चूंकि ये सारी तैयारियां शुरुआत में ही कर रहे हैं तो इस तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। बताया जाता है कि काश पटेल जी काफी ज्यादा लॉयल हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, काफी लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे हैं। वैसे इनका नाम कश्यप पटेल है, लेकिन इन्हें काश के नाम से वहां पर जाना जाता है। इनकी हिस्ट्री की बात की जाए तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये भारत के गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी जो फैमिली है ये अफ्रीका से लंबे समय से ताल्लुक रखती है। दरअसल युगांडा के बारे में आपको पता होगा कि अंग्रेजों के ईरा में ही कई सारे भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा वहां पर बसा दिया गया था, लेकिन बाद में यानी 1970 के दशक में ईदी अमीन नाम का वहां का जो तानाशाह था उसने भारतीय हिंदुओं के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार किए और सभी भारतीयों को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। यही सारे भारतीय वहां पर एलिट्स थे, सारे उद्योग धंधे इन्हीं के हाथों में थे, इन्हीं के थे और युगांडा की जो अर्थव्यवस्था थी उसे पूरा संभालने का काम यही भारतीय हिंदूस करते थे। तो ये सारे हिंदूस वहां से भगाए जाने के बाद कुछ भारत आ गए, कुछ यूरोप चले गए, कुछ अमेरिका चले गए। तो काश पटेल जी के जो परिवार वाले थे वो अमेरिका चले गए। उसके बाद इनका जन्म होता है अमेरिका के अंदर ही 1980 में। काफी पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति हैं, 44 वर्ष इस समय इनकी आयु बताई जा रही है और कई सारे सेक्टर्स में ये काम करने का अनुभव भी रखते हैं, यानी छोटी सी एज में ही इनके पास काफी कुछ उपलब्धियां हैं। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में भी ये कई बड़े बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं और उनके लिए महत्वपूर्ण काम कर चुके हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि काश पटेल जो हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और खुफिया मामलों के सदन के स्थायी चयन समिति के वरिष्ठ वकील के रूप में भी काम कर चुके हैं और स्पेशली इन्होंने वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के अंदर रशिया के हस्तक्षेप की जो बातें निकल कर आई थी, जो आरोप लगाए गए थे और उसको लेकर जो जांच कमेटी बैठी थी
उस जांच अभियान का भी ये नेतृत्व कर चुके हैं और इसी दौरान ये डोनाल्ड ट्रंप के काफी ज्यादा वफादार और उनके करीबी व्यक्ति बन जाते हैं। तो अब इनके हाथ में ये सारी जिम्मेदारी आने वाली है। CIA के अगले अध्यक्ष के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता और ना ही कहना और मानना चाहिए कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति जो कि अमेरिका में ही जन्मे हैं, वहीं पले बड़े हैं और अमेरिका के ही संविधान की जो कसम खाकर अपने पद का निर्वहन करेंगे, वो किसी भी तरह से इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठकर भारत के लिए काम कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ऋषि सुनाक को हम लोगों ने देखा, वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो भारत के लिए काम करेंगे, भारत का ही पक्ष लेते रहेंगे और सारी सुविधाएं और सारे रिसोर्सेज जो यूके के पास हैं वो भारत को दे देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर इनके मन में भारत के प्रति हमेशा रहेगा। तो CIA जो संस्था है वो इन फ्यूचर ऐसा कोई काम तो नहीं कर पाएगी, एटलीस्ट इनके रहते, कि जिससे भारत को बहुत ही बड़ा नुकसान होता हो। ये नुकसान तो वो कहीं ना कहीं रोक ही पाएंगे और साथ ही इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, वो अलग। जब हम कहते हैं कि गूगल का CEO एक भारतीय है तो उसमें इतने बड़े गर्व की बात हो जाती है, इतना इन्फ्लुएंस हमारे देश का बढ़ता है। तो सोचिए जब हम ये कहेंगे कि अमेरिका की टॉप एजेंसीज में से एक CIA के अधिकारी, वो भी सबसे बड़े, वो भारतीय हैं, तो ये अपने आप में गौरवशाली बात हो गई। तो डेफिनेटली ट्रम्प द्वारा लिए जाने वाला ये एक सराहनीय कदम माना जा सकता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।